अयोध्या में जहां एक तरफ राम मंदिर की रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता, यथार्थ गीता को लेकर महाराज जी 1 लाख प्रतियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। किसी को भी चाहिए तो आप महाराज जी से आके ले सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी है जो सार्वजनिक है। किसी को भी अगर कोई भी प्रति चाहिए, किसी लैंग्वेज में चाहिए, वो सारी चीज़ें महाराज जी निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी तक इन्होंने कई हजार प्रतियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ये श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर आप इसमें देख सकते हैं कि देश की वो महान विभूतियां हैं जिनको महाराज जी इस तरीके से अपनी ये बुक्स को भेंट कर चुके हैं। अब हम महाराज जी से और ज़्यादा इसके विषय में जानकारी के लिए बात करेंगे। महाराज जी, कितने इस तरह के ये धार्मिक पुस्तक को आप अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? अयोध्या में तो मैं अभी 20 दिन में लगभग करीब 20,000 में बैठ चुका हूँ। और इसके पूर्व में नेपाल में 1 लाख, हरिद्वार में 1 लाख, और आपके क्या नाम है उत्तराखंड में 1 लाख में बांट चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये तो लाखों की संख्या में बांट रहा है निःशुल्क, सिर्फ इसलिए कि जो पूरे विश्व में जो धर्म के नाम पर जो आतंकवाद, जिहाद और नाना प्रकार की कुरीतियाँ आडंबर फैले हुए हैं, आखिर सर्वमान्य धर्मशास्त्र लोगों को पढ़ने सुनने को मिल जाए, जानने को मिल जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे विश्व की जनता एक ऐसा शास्त्र जो निर्विवाद हो, सर्वमान्य हो। और ये जो जितने भी दुनिया के धर्म संप्रदाय हैं, ये 2,500-3 हज़ार वर्षों में आए हैं, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख जो भी हैं। लेकिन इसके पहले भगवान 5200 वर्ष पूर्व कोई धर्म संप्रदाय था ही नहीं। भगवान राम के समय में त्रेता युग में कोई धर्म संप्रदाय मजहब था ही नहीं। और ये तो अविनाशी योग है, परमात्मा की वाणी है। तो ये मानव मात्र के उद्देश्य से लिखा गया है, ये किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या विद्वान की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। लेकिन उसको यथा अर्थ समझने के लिए ईश्वर के ही आदेश पर ये यथार्थ गीता का भाष्य है। महाराज जी, अभी और कितने बुक्स आप बांटने हैं? क्या कोई टारगेट है आपका कि कब तक? 1 लाख का इसमें आप देख रहे हैं, 1 लाख का है। और जरूरत पड़ी कि 1 लाख और मंगा लिया जाएगा। जनता का और ज़्यादा डिमांड रहेगी और तो और आवश्यकता पड़ेगी। और मेरी तबीयत सही रहा, मेरे को रोज़ 12 घंटा बोलना पड़ रहा है मीडिया को, तो और भी मंगा लिया जाएगा। क्योंकि ये अब तो नेट पर इसको आप सुनिए, यथार्थ गीता को सर्च करिए और विश्व के सभी भाषाओं में आप यथार्थ गीता को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, घर बैठे उनके लिए भी आप कुछ एक पेन ड्राइव दे रहे हैं, वो उसमें क्या है? उसमें क्या है? ये यथार्थ गीता जो है, ये जो आवाज के रूप में है, महाभारत सीरियल में मैं जो समय हूँ बोलता है, ऋषभ शुक्ला की आवाज में है। बहुत ही संगीतमय मधुर में आवाज में यथार्थ गीता को आप सुन सकते हैं। और ये मतलब व्यक्ति के पास वर्तमान जो लाइफ स्टाइल है, 50% शहरों में लोग 12 घंटा 10 घंटा लोगों की गाड़ियों में लोगों का लाइफ व्यतीत होता है। तो गाड़ी में कम से कम पेन ड्राइव लगा लेंगे, यात्रा करते हुए सुन सकते भगवान का यथार्थ वाणी। और नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, सुबह भी अपना गीता बज रही, घरों में आप सुन रहे हैं, मंदिरों में बज रही है, लोग सुन रहे हैं। तो ये समय की बचत वर्तमान लाइफ स्टाइल जो है भाग दौड़ की जिंदगी में, ये थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भी आ गया है। क्योंकि ये बहुत ही ईश्वरीय भाष्य के रूप में है और बहुत वर्ल्ड की हाईएस्ट फिलॉसफी है। तो ये देखिए, जो आजकल का जो माहौल है, ऐसे में आदमी जो सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है या अपने कर्म के चक्कर में गाड़ियों में घूमता रहता है, उसके लिए भी ये सुलभ कर दिया गया है। इन किताबों का ज्ञान जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पेन ड्राइव से आप अपने गाड़ियों में उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह महाराज जी, कितने भाषा में आपने इसको अभी तक किया है? नहीं, 30 भाषा में है अभी मेरे पास। अगर आपको गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जिस भाषा में चाहिए वो मेरे पास है। आप देख रहे हैं, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बंगला, तमिल, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, ये सभी 30 भाषाओं में यथार्थ गीता का अनुवाद है। यथार्थ गीता का अनुवाद जी। तो 30 भाषाओं में इसको एकदम सुलभ कर दिया गया है कि कोई भी आदमी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को जानता हो, उस तक इस चीज़ों को बहुत सरलता से पहुंचाने का काम किया गया है। और अयोध्या में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसके दरमियान महाराज जी के द्वारा ये बड़ा कार्य किया जा रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर ये सारी किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और कैंप कार्यालय है और यहाँ पर देखिए बाबा का नंबर भी है। अगर किसी को चाहिए,
अगर इस किताब की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है तो ये जो आप स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इस पे संपर्क करके बाबा से आप ये किताबें पा सकते हैं और इसके विषय में आप बहुत सारी जानकारियाँ पा सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ महाराज जी निःशुल्क है। ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? प्रेरणा तो भगवान द्वारा है, गुरु भगवान द्वारा है जी। हाँ। और गुरु भगवान के करोड़ों भगत हैं, उन्होंने कहा कि आप सब जगह गीता बांटते रहते हो। हाँ। तो कहूँ भगवान रामलला का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है। हाँ। तो वहाँ से क्योंकि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबके हैं, हमारे नहीं पूरे विश्व के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उनका सबसे बड़ा मंदिर अभी जो नवीन जो घर बन रहा मंदिर बन रहा है, तो उस अवसर पर अगर किया जाए, और चूँकि पूरे विश्व के लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धा के साथ आ रहे हैं और अपार धन संपदा जो खर्च हो रही है, तो यहाँ पर लोगों को एक सही आध्यात्मिक साधना विधि लोगों को सुनने पढ़ने को मिल जाए, तो घर बैठे बैठे प्रतिदिन वो अध्यात्म योग भक्ति ज्ञान के यथार्थ रहस्य को और उसकी परिभाषा को यथार्थ गीता के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी से और पूछेंगे तो रामायण गीता महाभारत से कहीं से भी कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न होगा तो मैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या के रूप में मैं उसका जवाब दूंगा। अगर महाराज जी किसी दोहे से या किसी भी वो सोरठे से आपको राम के इस अयोध्या में जो राम आ रहे हैं उसको व्यक्त करना हो तो आप क्या कहेंगे? राम राज अब सुनहु खगेसा, उदित भये अति प्रबल दिनेसा। भगवान का राम का राज क्या था? एक प्रचंड सूर्य उदय हुआ था, ज्ञान का सूर्य जब और वो जो राम की राज की जो कल्पना की गई है, जो आदर्श मर्यादा जो बताई गई है राम राज की, तो वर्तमान में अगर कोई भक्त, कोई योगी, कोई साधक उस राम राज को अपने हृदय में स्वानुभूत करना चाहता है तो उसकी विधि यथार्थ गीता में है। और अवध तदेतन नहीं संसारा, चार खान जग जीव अपारा रामचरितमानस में है। और अति प्रिमो यहाँ के वासी भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन यह जी, और यह प्रसंग जाने को तो ये, लेकिन यह प्रसंग कोई जानता है और सब परमात्मा के भजन भक्ति नहीं करते। लेकिन भगवान के राम के राज्य में सकल परम गति के अधिकारी हैं और नहीं कोई दुखी न दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना है। भगवान के राम के राज्य में कोई दीन दुखी था ही नहीं, कोई सबको भजन भक्ति करने का अधिकार था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, हाँ, चल ही निरत भगवान का निरंतर सुमिरन करके आगे बढ़ते थे। और ये इसलिए वो जो राम का राज की जो मानस में जो वर्णन किया गया है वो बाहर नहीं, वो योगी के हृदय में होता है। और आज वर्तमान में भी जिन महापुरुषों ने उस ईश्वर का राम का रामत्व अपने हृदय में पा लिया है, तो वो आज भी योगी के हृदय में जिस प्रकार के जो कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको भजन भक्ति का अधिकार, और कोई किसी अल्प मृत्यु नहीं, कौनो पीड़ा, सब सुंदर, सब मृदु शरीरा, ये बाहर संभव नहीं हो सकता है। ये तो भी होगा, कोई किसी प्रकार का दुख न हो, कोई किसी का मृत्यु न हो, ये बाहर संभव हो ही नहीं सकता। ये जब भी संभव होगा तो योगी के हृदय में। लेकिन उस राम का, उस भगवान राम ने कहा कि भगत मोरी, तो भगवान की भक्ति करने का तरीका इस यथार्थ गीता में है। तो उस राम के राज को स्वानुभूत करना है। आज भी पूर्व में तो रामराज हुआ था, लेकिन महापुरुषों के हृदय में रामराज, प्रत्येक महापुरुष के हृदय में राम का राज्य हुआ है। इसी साधन पद्धति जो यथार्थ गीता में वर्णन किया गया है। और वर्तमान में भी और कोई योगी, कोई भक्त, कोई साधक और उस राम का रामत्व, उस राम के राज को अपने हृदय में देखना चाहता है तो यथार्थ गीता को अनुसार वो 3-4 बार अध्ययन कर ले और साधना में लग जाए, महापुरुष के शरण सानिध्य में सेवा भाव से एक परमात्मा में श्रद्धा और सदगुरु की कृपा पा जाए तो वो अपने हृदय में आज भी उस राम राज को अपने हृदय में स्वानुभूत की जा सकती है। तो ये है राम राज की का भावार्थ महाराज जी ने समझाया है कि किस तरीके से राम राज्य होता है, और जब राम राज्य होता है तो वहाँ पे क्या स्थितियाँ होती हैं कि सब कोई निरोगी रहता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, श्रुति नीति। हाँ, तो इस तरीके से रामराज की परिकल्पना महाराज जी ने जो बताई है वैसे इस तरीके से होता है। तो देखिए अयोध्या में इस तरीके का माहौल है, धार्मिक प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। अयोध्या की और बहुत सारी जानकारियों को हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए अयोध्या वाला। जय श्री राम।